जो
उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। श्री आत्मदेव जी अपने पुत्र गोकर्ण के पोषण करके की सेवा कथा रस्म हो नितराम विवत्वम, ये वन में गए और दशम स्कंद का पाठ करते करते सद्गति को प्राप्त कर लिया। लेकिन अंत में मां उस धुंधली की दुर्गति हुई और धुंधकारी वैश्याओं का संग करके उनके ही द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए, प्रेतत्व में चले गए। जब लौट करके श्री गोकर्ण जी महाराज आए तो सूर्य भगवान के आदेश पर श्रीमद् भागवत की कथा कही और भागवत की कथा का श्रवण करके अंत में धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जिनका प्रेतत्व से भी निवारण हो गया। कहने का अभिप्राय कि जीव यदि अधोगति में भी चला जाए, वहां भी जीव को यदि भागवत का आश्रय दिया जाए तो भागवत उस जीव की भी मुक्ति कर देती है। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। भागवत देखो जीते जी तो व्यक्ति को मुक्त करती है, लेकिन भागवत जी की महिमा तो देखिए कहां तक जीव पर कृपा करती हैं भागवत, कि यदि मृत्यु हो जाए और मृत्यु के बाद भी उस जीव के लिए यदि श्रीमद् भागवत हो तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। कि जन्माद्य शतम वयादितरतः स्यार्थे स्वविज्ञ स्वराट, तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वार मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम सत्यम धीमहि। श्रीमद् भागवत का जब वेद व्यास भगवान शुभारंभ करने लगे तो भागवत के मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं। पहला श्लोक है नमस्कारात्मक, दूसरा श्लोक है वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा मंत्र है आशीर्वादात्मक। मैं आज जब कथा कहने के लिए आ रहा था तो इन तीनों श्लोकों पर थोड़ा मेरा चिंतन, व्याख्या तो पहले भी की, लेकिन आज एक बात मन में आई, ये 3 श्लोक ही क्यों है? ये मेरा अपना भाव, अपना चिंतन। जब मैं कथा कहने के लिए आ रहा था तब कि पहला श्लोक है नमस्कारात्मक, दूसरा श्लोक है वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा श्लोक है आशीर्वादात्मक। अभिप्राय तो एक ही बात समझ में आई कि भगवान को प्रणाम करना कदापि मत भूलिए। भगवान को प्रणाम करने का अर्थ क्या है? बोले भगवान को नमस्कार करने का अर्थ यही है कि नमे इति नमः, मैं नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तू और तेरा। गुरु नानक देव जी को इस शब्द को सुनकर के ही जिनकी लौ प्रभु से लग गई थी, क्योंकि गुरु नानक देव जी
ये अनाज सैनिकों को बांटते थे। ये कथा है उनके जीवन का, ये प्रसंग है। डेली काम यही था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब तोल रहे थे अनाज सैनिकों को देने के लिए, तो 1 2 3 गिनती करते जा रहे थे, लेकिन जब 12 और संख्या 13 पर पहुंची तो 13 बस यहीं रुक गए। गुरु नानक देव 13 तोलते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन अब 14 नहीं कह रहे थे, 13 ध्यान लग गया। नमे इति नमः, नमस्कार सच्ची वही है जहां अपने हम अहंकार को, अभिमान को प्रभु के चरणों में रख दे। तो प्रभु को नमस्कार का मतलब केवल ऐसे झुक करके वो तो जरूरी है, हम भी करें नमस्कार, प्रणाम करें, बड़ों को भी, भगवान को भी और बच्चों को भी आदत डालिए। कोई बड़े हों, संत पुरुष हों, उनको प्रणाम कराइए, झुकाइए बच्चे को, क्योंकि झुकना जब बच्चा सीखता है तो उसके अंदर से ईगो कम होती है। झुकाइए बड़ों के प्रति, भगवान के श्री विग्रह के सामने नमस्कार। नमे इति नमः। आप लोग जानते हैं, जब वैदिक मंत्र का विद्वान लोग जब हवन कराते हैं तो कहते हैं कि इंद्राय स्वाहा, इंद्राय नमः, कहते नमे इति नमः। तो भगवान को नमस्कार करना, बड़ों को नमस्कार करना, जिससे हमारे अंदर से अहंकार, अभिमान कम होता है। और द्वितीय श्लोक पर चिंतन था। द्वितीय श्लोक में कहा है सबसे पहले कि धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम शता। तुम जब भगवान को प्रणाम करते हो तो अपने अहंकार से जब तुम मुक्त होते हो, तो भागवत जी का एक आदेश है। भागवत कहते हैं कि तुम्हारा जीवन कपट से मुक्त होता है, निष्कपट। क्योंकि भागवत में केवल धर्म ही नहीं बताया, भागवत कहती है निष्कपट धर्म। धर्म तो हम जानते हैं कि अहिंसा, सत्यमस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, दयादानम च संतोषो, दशकम धर्म साधनम। आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये सब धर्म है। लेकिन भागवत में केवल धर्म के बारे में नहीं बताया, भागवत में निष्कपट धर्म। क्योंकि भगवान को अहंकार मुक्त होकर जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे अंदर निष्कपटता आती है। निष्कपटता, निष्कपट प्रेम। जिस समय पांडव वन में थे तो सरोवर पर जल पीने के लिए गए। ये बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है महाभारत का। जब जल पीने के लिए गए तो चारों पांडवों में से किसी ने भी यक्ष के प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिया, सबकी मृत्यु हो गई। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज जब गए तो महाराज युधिष्ठिर जी को यक्ष की आवाज सुनाई पड़ी और कहा कि यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारी भी हालत तुम्हारे भाइयों की तरह होगी। तो वहां प्रश्न उत्तर हुए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर महाराज ने सटीक दिया। अंत में प्रसन्न होकर के यक्ष ने कि मैं इन चारों भाइयों में से किसी एक भाई को तुम्हारी प्रार्थना पर जीवित कर दूंगा। थोड़ी देर के लिए तो महाराज अब व्यवस्थित हो गए।
एकदम। लेकिन फिर देर नहीं लगाई और यक्ष को कहा कि देव, आप माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दो, क्योंकि आज यक्ष ने फिर कहा, क्यों तुम्हारे दो भाई नहीं हैं कुंती के? अरे भीम गदा में प्रवीण, अर्जुन गांडी में प्रवीण है, और तुमने अपने भाइयों के लिए नहीं कहा कि जीवित कर दो? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं मां कुंती का एक पुत्र तो जीवित हूं ना, लेकिन माद्री के तो दोनों पुत्र मृत पड़े हैं। इतना सुनते ही यक्ष ने नकुल को ही नहीं, चारों को जीवित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसको कहते हैं निष्कपट धर्म, निष्कपट प्रेम। ऐसा ही निष्कपट धर्म, ऐसा ही निष्कपट प्रेम की शिक्षा श्रीमद् भागवत देती है। कपट मुक्त होकर के प्रेम करें, आपके प्रेम में कपट ना हो। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, देखिए तृतीय मंत्र में, यदि कपट मुक्त होकर के हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो क्या होगा? तापत्र यौन मूल्य, ताप तो तीनों हमारे मिटेंगे ही, दैहिक दैविक भौतिक तापा, वो तो ठीक है। लेकिन इसका अंतिम चरण में जो फल बताया है कि तत्क्षण आपके हृदय में भगवान को प्रणाम करने से, भगवान को अहंकार मुक्त प्रणाम करने से निष्कपट प्रेम भी आपके हृदय में होगा। और फिर कह दिया कि तत्क्षण विलंब किए बिना भगवान आपके हृदय में आपको साकार दर्शन देंगे। और जब साकार प्रभु का दर्शन होगा तो तृतीय श्लोक में बता दिया, क्योंकि आशीर्वादात्मक है ना, तो भगवान का आशीर्वाद क्या है? बोले भगवान का आशीर्वाद यही है कि आप फिर आनंद में ही रहोगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका विभागा, आप आनंद में ही रहेंगे। इस द्वंद्व से आप छूट जाएंगे, कभी सुख और कभी दुख। यही भागवत का सार है, तत्व है। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में बड़ा सुंदर 6 प्रश्न किए हैं कि त्वया खलु पुराणानि सेतहासानि चानघ आक्षातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। ये पहला प्रश्न किया कि महाराज आप ये बताइए कि मानव जीवन में मानव का कल्याण कैसे हो। और दूसरा प्रश्न किया है कि तत्व क्या है। और तीसरा प्रश्न किया है कि देवकी और वसुदेव के घर भगवान का अवतार क्यों हुआ। चौथा प्रश्न किया है कि कितने भगवान के अवतार हैं। पांचवा प्रश्न किया है, देखिए, कि अब तक कृष्ण की कौन कौन सी लीलाएं हुई है। और छठा प्रश्न अंतिम कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनो वेदे धर्मकं शरणं गतः। भगवान कृष्ण अपनी लीला को विराम देकर के जब अपने परम धाम में प्रभु पधार गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? ये धर्म किसकी छत्र छाया में फला फूला? आप कृपा करके बताएं। तो सूत जी महाराज ने सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरण कमल का ध्यान किया है
क्योंकि कोई भी कार्य का शुभारंभ करें तो हम अपने गुरुजनों को प्रणाम अवश्य करें। तो सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम होगा कि हम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरहाजुहाव उत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम करने के बाद सूर्य जी महाराज यहाँ एक अध्याय में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते। देखिए 2 अध्याय में सभी प्रश्नों का उत्तर देते सूक्ष्म रूप से, संक्षिप्त में, और फिर मन में सोचने लगे कि अब मेरे से प्रश्न करें, क्योंकि ये जिज्ञासु के ऊपर निर्भर करता है कि आप संक्षिप्त में प्रश्न का उत्तर पाकर के संतुष्ट हैं या आपको उसका विस्तार चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। अब ये तो श्रोता के ऊपर है। तो यहां प्रश्न किया, संक्षिप्त में तृप्ति नहीं हो रही थी कि कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना। ये प्रश्न किया। देखिए ये प्रश्न किया है कि महाराज आपने संक्षिप्त में हमें समझाया, लेकिन मुझे विस्तार से हम लोगों को सुनना है। आप थोड़ा विस्तार करिए। सूक्ष्म बात समझ में तो आ गई, लेकिन उतना नहीं है। आप बताइए। तो देखिए एक बात ध्यान रखना है हमें कि जिनके प्रति हम कोई प्रश्न लेकर के जाएं और प्रश्न का उत्तर यदि आपको मिल जाए तो बार बार प्रश्न नहीं करना। प्रेम से कहिए श्री राधे। नहीं तो आप भ्रम में पड़े रहे, क्योंकि हमने एक किसी महापुरुष से पूछा तो फिर बात वही होती है, लेकिन वो तो अपने ढंग से बताएंगे ना, तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। और जिनसे आप प्रश्न करें तो उनके प्रति आपका आदर भाव भी होना चाहिए। आदर, देखिए संस्कृत में आदर शब्द का अर्थ है आ माने थोड़ा, डर माने डर। प्रेम से कहो श्री राधे। संस्कृत में डर को डर भी कहते हैं। तो डर का मतलब ये नहीं है कि भाई जिनसे आप प्रश्न कर रहे हैं उनसे आप डरिए, नहीं। डर का अर्थ है कि आप श्रद्धा लेकर के बैठिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, माने आपके अंदर मर्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए और जाकर के कह दिया महाराज हमारे मन में प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए। ये नहीं, ये डर का अर्थ माने मर्यादा। मर्यादा से हमें बात करना चाहिए। तो आज सूत जी महाराज सौनकादर्शियों से बोले हैं कि सौनकादर्शियों आपको मैं विस्तार से, अब वो तो भागवत उन्होंने तो 7 दिन चलती रही थी, लेकिन यहाँ तो जितना समय है फिर भी मैं हर प्रसंग का स्पर्श करूंगा, उसका तात्पर्य आपको अवश्य बताऊंगा, जिससे इस आषाढ़ के महीने में भी आपको संपूर्ण भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त होगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादर्शियों, आपने जो प्रश्न किया कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना, भागवत की उत्पत्ति के संबंध में तो सबसे प्रथम बताया कि सम्याप्रास आश्रम सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास भगवान ने जब वेदों के 4 विभाग किए थे और उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत को लिखा, गीता को भी लिखा, जो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निश्रित ग्रंथ है,
इतना लिखने के बाद भी वेदव्यास को जब आत्मसंतुष्टि नहीं हुई तो अपने आश्रम पर बैठे थे तो वीणा बजाते हुए श्री नारद जी आए। श्री नारद जी महाराज ने देखा और कहा कि व्यास जी आप प्रसन्न तो हैं, आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप कुछ अंदर से खिन्न हैं, तो आप बता दीजिए कोई आपके मन में बात हो। तो वेदव्यास भगवान कहते हैं कि नारद के तथापि नात्मा परतुष्य में ते में। देखो नारद, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे अंदर से प्रसन्नता नहीं है। कभी कभी आप देखना व्यक्ति बाहर से प्रसन्न दिखता है क्योंकि परिवार में समाज में बैठना होता है, लेकिन अंदर से व्यक्ति टूटा होता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अंदर से उसका दिल रो रहा होता है और कोई उसके दिल पर जब हाथ रख करके पूछता है तो इतना आंसू गिरते हैं कि रात निकल जाए फिर भी आंसू बंद नहीं होते। लेकिन आज व्यास जी के अंतर वेदना को नारद समझ गए और कहा कि भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी मैं जानता हूं कि आपको आत्मसंतोष क्यों नहीं है, आप प्रसन्न अंदर से क्यों नहीं है, क्योंकि अब तक आपने जितने ग्रंथों की चर्चा की, वेद से लेकर के गीता तक जो भी आपने लिखा वो सब दूसरों के लिए, कुछ अपने लिए भी तो करिए ना। बोले मैं अपने लिए क्या करूं, क्योंकि ये बात हमें कोई संत ही बता सकता है, क्योंकि वेदव्यास तो परम ज्ञानी थे और व्यक्ति जब ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो उसको अहंकार हो जाता है कि भाई मैं तो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बुद्धिमान, मेरे बराबर कौन। लेकिन उसको अहंकार का ज्ञान नहीं रहता है और वहीं पर किसी संत, किसी महापुरुष की आवश्यकता होती है जो उसकी मैं को परमात्मा में विलय करा दे। ये एक संत की, गुरु की एक कृपा होती है। क्योंकि जब आप कथा में भी जाए, देखो मैं एक बात कहूं, कोई अधिकारी वक्ता आपको कथा सुना रहा हो, कोई संत हो, कोई महापुरुष हो, तो आप ऐसा विचार करके कथा में कभी मत बैठना कि मैं सब कुछ जानता हूं। अरे कथा तो आप भागवत तो घर में भी जाके पढ़ सकते हो, गीता प्रेस की ले लो, पढ़ो। लेकिन कथा का रस, आनंद और कुछ पाना और कथा में जाओ तो बस अपने आप को केवल खाली करके जाना कि मैं कुछ नहीं। और वक्ता को भी बोलते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वक्ता कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उस समय वक्ता भी बोलते समय अभिमान के शब्द ना बोले। वक्ता के अंदर भी इतना विनम्रता होना चाहिए कि वक्ता भी कहे कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, ये तो भगवान की वाणी है, मैं तो केवल एक संदेश दे रहा हूं। क्योंकि कथा सुनने वाले के लिए भी और कथा सुनाने वाले के लिए, दोनों के लिए कथा है, एक के लिए कथा नहीं, कथा दोनों के लिए होती है। भले आप लोग इतना सुंदर मंच, इतना सुंदर व्यास गद्दी हमारे लिए बना देते हो, तो ये हमारे लिए नहीं है व्यास गद्दी, ये तो एक व्यास की परंपरा है,
एक आसन सुंदर, जितना सुंदर हम सजाएंगे। जैसे कल देखो, हेलीकॉप्टर में लाने की भागवत जी को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या है, क्यों लाए हम? सोचा आपने कभी? हम लोग शादी में, विवाहों में और संसार के कार्यों में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, कितना कितना कितना, लेकिन क्या अपने प्रभु को हम भागवत जी को लाएं उस पुष्प विमान में, तो क्या वहां हमारी खुशी प्रकट नहीं हो सकती? चलिए, बस ये एक प्रसन्नता है और कुछ नहीं, कि हम भी प्रभु को सम्मान से, और आकाश के भी जो जीव हैं उन पर भी भागवत भगवान कृपा बरसाते हुए हमारे बीच में आए, बस, और कुछ नहीं। ये एक, अब कल मैं देख रहा था, क्योंकि आप लोग तो नीचे थे, मैं ऊपर से देख रहा था कि प्रत्येक भक्त के चेहरे पर भागवत भगवान के दर्शन करने के लिए, उन पर फूल वर्षा करने के लिए कितना प्रसन्नता थी कि हम उनका दर्शन करें। बस यही तो है, और क्या है, कि हमको भगवान के भी उस कार्य में प्रसन्नता हो। तो आपने ये गद्दी बनाई, तो गद्दी पर बैठे तो हम, लेकिन क्या ये गद्दी मृदुल कृष्ण की है? इसको हम क्या कहेंगे? व्यास गद्दी, क्या कहते हैं? और व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, व्यासाय विष्णु रूपाय। जिस व्यास गद्दी पर चाहे कोई भी बैठा हो, और देखिए हमारे यहाँ तो यदि पिता भी आया और व्यास गद्दी पर पुत्र बैठा हो, तो पुत्र को भी पिता प्रणाम करेगा। ये मर्यादा है व्यास गद्दी की, क्योंकि वहां कोई किसी का पुत्र नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का भाई नहीं, व्यासाय विष्णु रूपाय। यदि व्यास गद्दी पर हमने जिनको बिठाया है, तो वो व्यास रूप में हमारे बीच में भगवान बैठ गए, प्रभु बैठ गए। तो भले ही व्यास गद्दी पर व्यास बैठे, लेकिन बात तो भगवान की ही हो रही है। तो कथा, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि कथा कहते समय भी और कथा सुनाते समय भी, दोनों वक्ता श्रोता को यही मन में ध्यान रखना है कि भैया श्रोता, अगर भागवत को और हम गहराई में देखें तो कृष्ण समता बलमन्य धर्म ही। अब मैं इस गद्दी पर बैठा हूं, आपको कथा सुना रहा हूं, लेकिन इतना ऊंचे पर बैठा हूं, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप नीचे भी कुर्सी पर भी बैठे हैं, जमीन में भी बैठे हैं, तो आपकी कोई महिमा कम थोड़ी होगी? नहीं। भागवत में लिखा है कि भागवत के उस प्रांगण में, उस पंडाल में, उस हॉल में जब वक्ता और श्रोता दोनों आकर के बैठ जाते हैं, तो कृष्ण समता, दोनों ही कृष्ण रूप हो जाते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय ही नहीं, सुनने वाला श्रोता भी कृष्ण रूप है और सुनाने वाला भी। लेकिन यहां पर आपको एक और बात मिल गई, केवल कृष्ण ही नहीं, आपको मृदुल कृष्ण भी मिल गए। बोलो श्री वृंदावन। वैसे मेरा कृष्ण मृदुल ही हो सकता है, मैं अपने नाम की कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बांके बिहारी तो मीठे ही हो सकते, मेरा नाम कोई कृष्ण थोड़ी है, कृष्ण तो भगवान है, कृष्णस्तु भगवान से। लेकिन मेरा कृष्ण मृदुल ही हो सकता है, मीठा ही हो सकता है, सौम्य ही हो सकता है। हाँ, कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच जाए और अर्जुन जैसे भक्त को, पांडव जैसे भक्तों को सताए, तो उसको भी सुदर्शन चक्र। लेकिन जब तक ब्रज में रहा मेरा कृष्ण, तब तक मृदुल ही मृदुल बना रहा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। तो वो तो मृदुल ही है, वो कठोर नहीं है, कठोर नहीं है, वो
वो मीठा ही है, क्योंकि जब उनसे हमारा सच्चा प्यार होता है तभी उसको हम समझ पाएंगे। आप समझ सकते हो? कृष्ण को यदि समझना हो तो उनसे सच्चा प्रेम करना पड़ेगा, झूठा नहीं ना। जब हो बे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब हो बे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब हो बे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब हो बे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया,
16 वर्ष का कन्या या बालक नृत्य कर रहा है। आपकी ताली भी पूरी जवान होना चाहिए।
आप सब श्रोताओं का ताल तो मेरे बांके बिहारी से मिल ही गया है। नहीं तो आप इतना मस्ती में नृत्य कैसे करते हैं?